हमारे इस आसाम राज की प्रजा किस हाल में है। हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है। राजन, आपके राज्य आसाम के शुभ समाचार ठीक हैं। आपकी प्रजा चैन अमन और खुशहाल है। महामंत्री धीर सिंह जी महाराज, जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं तब तक हमारे इस राज आसाम की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जी महाराज। महामंत्री धीर सिंह जी राजन, एक बात और कहना चाहता हूँ। कौन सी बात महाराज? और धीर सिंह मंत्री मेरे रखना इतना धीर सिंह मंत्री मेरे रखना इतना और आग के हाथ में प्रजा का मान सम्मान। महामंत्री धीर सिंह जी महाराज। हमारा और आपका फर्ज है आसाम राज की प्रजा का मान सम्मान करना। जी राजन। महाराज, तो प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है। प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है शाम, और दुखी नजर आता नहीं साह कोई आशा। मेरे दानवीर सम्राट, आपके राजा सामने सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करते हैं। आपकी प्रजा में किसी प्रकार का कोई संताप नहीं है। बहुत खूब महामंत्री धीर सिंह, और हमें विश्वास है कि आपके होते हुए हमारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जी महाराज। आप स्थान ग्रहण कीजिए। सेनापति गंभीर सिंह, हम आपसे ये महाराज क्या देश है? आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। और सेना क्या हाल है सेनापति गंभीर। सेना के क्या हाल है सेनापति गंभीर। और सब सेना आसाम की आप कहरा धीर। हमारे इस आसाम राज के सीमा सरहद पे जो सेना तैनात है, हमारी सेना के समाचार क्या है, हमारी सेना किस हाल में है, हम यही जानना चाहते हैं। महाराज, अगर आप अपनी सेना के बारे में जानना चाहते हैं राजन, तो आपकी सेना बस सुरक्षित राजन चारों बॉर्डर पे तैनात रहती है। रही बात दुश्मनों की, तो सुनिए राजन। और जब तक दम रहे जिस्म में जब तक दम में दम रहे जिस्म में जान, जो तय कर लूंगा बचा साहब की शान। महाराज, जब तक इस
जिस्म में जान है राजन, तब तक दुश्मन की क्या मजाल। हमारे राज आसाम की तरफ अपनी आंख उठाए राजन। अगर हमारे दुश्मन ने आंख उठाया तो कसम खाकर कहता हूँ राजन, उसकी आंख निकाल लूंगा। और महाराज, हम लोगों का कहना रहता है कि ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, और ना ही मुझे ये मेरा तन चाहिए। मुझे हरा भरा ये मेरा वतन चाहिए। और जब भी इस जिस्म से प्राण निकले राजन, तो मुझे तिरंगा कफन चाहिए, मुझे तिरंगा कफन। इसीलिए तो हमें आसाम राज के हर कर्मचारी पे नाज है कि हमारे इस आसाम राज्य में सेनापति गंभीर जैसे सेना का अफसर, राज रक्षा करने वाले हमारे महामंत्री धीर सिंह हैं। तब तक हमें चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है बिहारी लाल? हुजूर, आज भरे दरबार माननीय राजकुमार जी और राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? तो आज रात दरबार में हमारे दोनों बच्चे आना चाहते हैं। जी हुजूर। जाओ, उन्हें सम्मान के साथ हमारे राज दरबार में लेकर के आओ। जय श्री। सदा खुशहाल हो पुत्र, पिताजी को राजकुमारी निर्मला का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश हो पुत्र। हर पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम। पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम। और सद्बुद्धि और यशी बढ़े यही। बेटे कुंवर सिंह, हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों के लिए होता है, और हमारा भी आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारी हर मुराद को पूरी करे। बेटे कुंवर, और युग युग बेटा और तुम्हें जियो और होए न बाका युग युग बेटा तुम जियो होए न बाका और मदद करे ईश्वर तेरी, सदा रहो खुशहाल। बेटे कुंवर, हमारी भगवान से यही दुआ है कि हमारे बच्चों पे कभी कोई मुसीबत ना आए, हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहे। राजकुमारी निर्मला, जी पिताजी। इस रात दरबार में तुम्हारा आने का मकसद क्या है? पिताजी, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। किस बात की इजाजत चाहिए बेटी तुम्हें? सुनिए पिताजी। और पिता आप से आरी चूए की हमारी, पिता आप से आरी चूए की हमारी, पिता आप से आरी चूए की हमारी।
बाद हमारे दिल में हार्दिक इच्छा है कि मैं जाऊं और विपिन की सैर करके आऊं। बेटी निर्मला, जी पिताजी। पहली बात तो ये कि जितना प्यार हम अपने बेटे कुंवर सिंह से करते हैं उतना ही प्यार हम तुमसे करते हैं। पिताजी। भले ही तुम हमारी दूसरी महारानी की बेटी हो, लेकिन हमारे लिए जितना हमारा बेटा कुंवर है उसी तरह हमारी बेटी निर्मला तुम हो। जानती पिताजी। अगर तुम्हारी इच्छा विपिन में शादी करने की है तो हम तुम्हारी इस बात को इनकार नहीं करेंगे और विपिन में शादी करने की रात देंगे। लेकिन एक बात बताओ हमें, क्या बात पिताजी? तुम्हारे साथ विपिन में कौन जा रहा है? पिताजी फिलहाल तो मैं अकेली जा रही हूँ। तो फिर वहां जाने की मैं इजाजत नहीं दे सकता, क्यों पिताजी? इसलिए कि उस विपिन में अकेले भेज देते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे बेटी? एक काम करो बेटी, कैसा काम? अगर तुम्हें बियाबान जंगल में जाके सैर करना है हाँ। तो तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ और उस बियाबान जंगल की सैर कराकर सूर्यास्त होने तक राजमहल वापस आ जाएंगे। पिताजी अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो राज दरबार का कारोबार कौन संभालेगा? बेटी निर्मला, हाँ। इस राज दरबार में महामंत्री धीर सिंह है। जब तक हम तुम्हें सैर करा के इस आसाम राजमहल वापस नहीं आते तब तक यहाँ राज दरबार का काम महामंत्री धीर सिंह देखेंगे। पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि अपने साथ सेनापति चाचा भी चले। सेनापति गंभीर सिंह? जी पिताजी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है कि हमारे साथ सेनापति गंभीर सिंह चले तो जरूर चलेंगे। और भैया आप ही तैयारी बनाए, मेरे साथ चलिए। नहीं बहन, क्यों? मैं आज आपके साथ शिकार खेलने नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मेरी परीक्षा नजदीक आने वाली है बहन। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं यही राजमहल में रहकर पढ़ाई कर सकूं, पढ़ाई करूं ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं और पिताजी का नाम रोशन करूं। वैसे भैया आपका भी सोचना बिल्कुल सही है। अच्छे नंबर से आप पढ़ाई कीजिए ताकि कॉलेज में अव्वल नंबर से आप पास हो सके। बेटे कुंवर सिंह, अगर तुम्हारी इच्छा है राजमहल में रह के पढ़ाई करने की, क्योंकि इम्तिहान तुम्हारा नजदीक है, तो ठीक है, जाओ राजमहल में जाकर के अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि इम्तिहान में तुम्हें अव्वल नंबर से पास होकर के दिखाना है। ठीक है बेटे, जाओ तुम राजमहल में आराम करो और अपनी पढ़ाई जारी करो। सदा खुश हो बेटे। बेटी निर्मला, चलो चल के तैयारी करो विपिन में सैर करने की। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। खुश हो बेटी। और सेनापति जी आप भी। महाराज क्या देश है राजन? आदेश ये है कि आप तैयारी कीजिए जी सैर महाराज। करने की, क्योंकि राजकुमारी ने कहा कि अगर सेनापति चाचा हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है महाराज, तो मैं अपनी तैयारी करता हूँ। तो ठीक है, तो चल करके तैयारी करो। आज ही अभी इसी वक्त हमें बियाबान में जाकर के अपनी पुत्री राजकुमारी निर्मला को सैर करा के वापस आना है। महामंत्री धीर सिंह, जी महाराज। जब तक हम बियाबान जंगल से अपनी बेटी राजकुमारी निर्मला को सैर कराकर वापस नहीं आते तब तक इस राज की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। अगर कोई फरियादी आए तो इस राज दरबार से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपकी आज्ञा सिरोधार। और बिहारी लाल, अब आज से राज दरबार ही समाप्त होता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
सलमान वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बोलो। सलाम वालेकुम। और क्या? हम कहे सलमान वालेकुम। और क्या हाल है? ठीक है। और तुसी की गले छोड़िए। चंगी गल है, तुसी की गल है। मैनू भी चंगा होंदा। चाहिए भी। चंडीगढ़ नहीं लुधियाना। अभी देखिए आसाम राज का शाही दरबार लगा हुआ था। लगा था। सम्राट सिंहासन बैठे थे। बैठे थे। उनके दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री धीर सिंह बैठे थे। हाँ बैठे थे वो भी। बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक सेनापति गंभीर सिंह बैठे थे। हाँ वो भी बैठे थे। यार एक चीज समझ में नहीं आ रहा। का? यार जानो महाराज के सेवक सांपिन है। सवंग सांपिन है? यार जौन मेहरारू लाओ थी वह मर जात है। काहे? पहल महारानी आई अच्छा अच्छा। महाराज के उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है। कुंवर जी। ये पहली वाली महारानी के लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे थे बहुत नाजुक थे अच्छा तभी महाराज का देहांत हो गया। खत्म हो गई। अब कुंवर की परवरिश के लिए महाराज ने दूसरी शादी किया। अच्छा। जब दूसर मेहरारू ले आए हाँ कुछ दिन के बाद उनके एक लड़की पैदा भई यानी दूसरी वाली की। जो राजकुमारी निर्मला आई थी। ये दूसरी की रानी की लड़की है। अच्छे। यार का जानी कौन भगवान का कोपोलियान जब कुछ दिन बीता हाँ यार दूसरे उन्नी पूरी गए हो। निपुर गई। अबे वो खत्म हो गई। अच्छा वो भी खत्म हो गई। जब दुई मेहरारू खत्म हो गई हाँ तो महाराज के तीसर मेहरारू लाओ का हिम्मत नहीं पड़ी। भैया चाहबो न करी भाई फिर देखो। यार काज नहीं कौन कमी है को सोच में भाई कौन न कमी भाई सब ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला का आफत छोड़े तो मेहरारू के ऊपर छोड़ेगा। अरे भाई अब नहीं। अरे जब एक मेहरारू मर गए रहे दूसर लाए रहे तो महाराज के नंबर लगाते। महाराज के नहीं तो बताइए तुम। हैं? अरे अब होएगा जौन होएगा। हाँ हाँ भैया बात तो सहन कहा तो भाई तुम। आपे के जब आफत मचाए तो हम क्या करें। इंतजार करो मंत्री जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। उनके आने के बाद तो हम चलेंगे। रमली। यस बिहारी लाल। जय हिंद। बिहारी लाल एंड रमली। यस माय डार्लिंग। रमली। यस माय डियर सरबला।
वह कहा जाता है साला जल्दी जल्दी में डार्लिंग निकल गया। रमली, यस, आज का राज दरबार लगा और महाराज अपने राज सिंहासन पर भी राज दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे। भले राज दरबार राजकुमारी निर्मला दी आई और युवराज महाराज के वारिस खान नहीं, हाँ महाराज के बेटे यानी युवराज सिंह आए। हाँ, तो भले राज दरबार में राजकुमारी निर्मला ने कहा, पिताश्री, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम जाएं विपिन की सैर करें। हाँ, तो महाराज ने आदेश फरमाया कि तुम अकेली नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और साथ में सेनापति गंभीर सिंह चलेंगे। रामबली, सोचने वाली बात है, मैं भी इसी राज दरबार का एक मुलाजिम हूं, लेकिन महाराज ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ इसका मतलब महाराज का हमारे ऊपर से विश्वास उठ गया है। कोई बात नहीं महाराज, आज तक महाराज तुमने हमारी ईमानदारी, वफादारी और सच्चाई देखा, और आज के बाद अरे आज के बाद इस राज आसाम में यहां के लोग खून के आंसू रोएंगे। आसाम राज की जनता त्राह त्राह करेगी, प्रलय मचा दूंगा, ऐसा कहराम ढाऊंगा, ऐसा कहराम मचाऊंगा, आसाम राज की प्रजा खून के आंसू रोएगी। और सेनापति गंभीर सिंह, तुझे तो मैं ऐसे जाल में फंसाऊंगा। लम्बरदार, बोलो। धीरे में बोलो, महाराज के रथ वह जा रहा है, वह रथ जा रहा, धीरे में। महाराज का रथ जा रहा, लेकिन महाराज नहीं जा रहे हैं। काजली जानो, खाली घोड़े ही कहा तू, क्योंकि महाराज विपिन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। इसलिए रामबली, हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो मंत्री पद पर बीत गए, मुझे है 12। मंत्री पद पर बीत गए, मुझे है 12 साल, और तक न हासिल कर सका फैलाऊं अब जाल निर्मला, धूप की जो दुख तर है। फैलाऊं अब जाल निर्मला, धूप की जो दुख तर है। और चंद्र कला भी सुरवाली पड़ती मगतब, मैं ऐसा जाल बिछाऊं, ऐसा जाल बिछाऊं, हाँ, साह का बंद मिटाऊं। देखे आसाम नगर
नगर है और बचा कि जिंदा कोई हरा ठाऊ ऐसा कहर है। रामरी, आज के बाद इजराज आसाम में चारों तरफ होगी बर्बादी बर्बादी बर्बादी। कहते हैं जिस राजा को है नहीं, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पतसूल है और ये राज है। इसीलिए रामरी, महाराज अपने साथ मुझे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हम और तुम महाराज की चोरी से, महाराज की नजरों से बचकर विपिन में चलेंगे और वहां देखेंगे कि महाराज राजकुमारी निर्मला और सेनापति गंभीर सिंह में क्या वार्तालाप होती है। इसलिए घोड़ा तैयार किया जाए, इसीलिए जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए। आओ मेरे राज के वासियों, याद रहे इस राज आसाम में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। चोर शैले उठाई गिर की, कहो ये साला हलकट का, बेईमान कहो। साला चोर। महाराज जो शिकार खेले नहीं ले गए, हाँ हाँ जंगल जो सैर करे गए हैं, हाँ। ये महाराज की पुरानी परंपरा है। क्या? महाराज हमेशा सैर करने जाते हैं। आज भी सैर करने गए, हाँ सेनापति गए, हाँ राजकुमारी गई, हाँ हाँ हाँ। यह का चोर का नहीं ले गए, वही है खौखियात। यही लिया सार धजे चिल्लाए रहा चोर। ये सोचे रहन होई कि जंगल में जाब हाँ और जुगाड़ लागे तो हमें महाराज का मीरो अरब, हाँ महाराज का मार के हम राजा बनब। हाँ। काई राजा बने लायक है? नहीं भाई, राजा तो नहीं बने लायक। शकल चेहरा का नहीं ख्याल करते, राजे बने का मरिए जात। लिहे ससुरऊ बंदरे कह समूह, बंदरे के नाही बे, फिर हे? हाँ। घोड़ी के चूतिया। अरे मतलब फिर बंदरे के नाही बे, हाँ। यह कई मुंह है जैसे भैंसी के चूतर। बहुत सही। ये कुछ न कह पाई है। हाँ ठीक कहा था। तुम चिंता न करो, आओ मेरे साथ, हाँ इंतजार करो महाराज के आने का। हाँ। अब आए नहीं कि शिकायत कही कि इनका बच्चा का खवाए दे जूत। क्या रे बिहरिया, हमारा मुंह जैसे बंदर का, हम तेरी नजर में साले बंदर लगते हैं। मारो साले। और क्यों रे रंबलिया, हमारी शिकायत महाराज से करेगा। महाराज से शिकायत करने के बाद हमारी फांसी का आदेश करवाएगा। तेरी औकात कैसे पड़ गई रे, तेरी जुर्रात कैसे? काट दूंगा साले मारे हंटरों के। एक बात बताओ, हमारे आने के पहले तुम दोनों में क्या वार्तालाप हो रही थी? काहे मारद बे? बे किसे बोला रे? आप करना है। फिर किसे? आप तो नंबरदार हो। बे किसे बोला? उनका है, उनका। ये बिहरिया बकचौंधर को। हाँ बे।
बार लगातार वही अल्फाज कन्नाय, फिर किसे बोला? आप तो लम्बरदार हो। बे किसे बोला? हिनका इस साले सड़े हुए टमाटर को। हाँ बे, ऊपर से नीचे तक छांट दूंगा। फिर मार से की बहनी मत। कहेगा गाली ना, गाली ना, गाली नहीं तो फिर क्या है रे? आपका नहीं करिया। फिर क्या है? गाली ना, फिर है क्या? कहा कि तोहरी बहनी महतारी। दांत क्यों पीसता है रे? मतलब बताए तो है। हाँ, कहा कि तोहरी बहनी महतारी की पाए लागी। ओ रमली, लगा तो नहीं? कहे लाग हो तो तेल लगाओ भी। अच्छा आप बताओ, आपका हम बे कह सकी थे? ना रमली ना। आप इतने बड़वार मनई, तीनों में बड़कवा हैं। क्या क्या हम? ये कैसे बोला रे? तीन तीन ये इसका मतलब क्या हुआ? गिनती करो। 1 2 3। चवन्नी गिरी। कहाँ चवन्नी गिरी? कहाँ गिरी चवन्नी? 1 2 3 चवन्नी गिरी। मुसौना पाइस, समोसा खाइस, घर में गा तो हल्ला पाइस। इधर से चालू करूंगा। तीन है कि नहीं ना? हाँ 3। या तो वह होइगे। ये बिहरिया हाँ लिपोरिये। और या वह होइगे। हाँ, या जौन है, जौन लटकी है। ये लटकी क्यों है? ये लटकिन रहा था। एक तय परी है, लटकिन रहा। ये कौन? या तो वह होइगे, हाँ जौन लटकी है आप होइगे। हाँ। लटक प्रसाद। तो हाँ या वह होइगे, हाँ या आप होइगे, हाँ। या ये होइगे। ये कौन? हम मतलब हम हो गए। हाँ तो या वह। हाँ। तो आप बताओ, तीनों में बड़ा को है? साहब देख लियो, पकड़ के बताओ। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। साला कहता पकड़ कर बताओ। रमली या हम लोग 3 लोग हैं। हाँ तो वास्तव में अगर देखा जाए हाँ तो हम तीनों में सबसे बड़े हम हैं। हाँ ना। हाँ रमली। तो आप कहा मंडमंड कह सकी थे? न रमली ना। वही से कहते रहे चलो जहाँ महाराज जाएंगे सैर करने, वहीं हम लोग भी जाएंगे। हाँ रमली। रमली ये सरऊ आपके बुराई करे लागे। ये बिहरिया हाँ क्या कहा? वही आए, हम कहा साले अगर लम्बरदार के बुराई कर बिया हाँ। तो साले महाराज से कह के तुहार फांसी दिवा दिए। ओ ये बात रमली। कहीं अगर दूध जले चुराए के जाइए तो महाराज से हम बताए दिए। क्या रे? ये कहें, ये सरऊ कहा नहीं। देख हमारा सपना है बिहरिया, अगर हम इस आसाम राज्य के महाराज बन गए